श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा को और संक्रांति के दिन शाम के समय मिलकर सायंकाल के समय की जाती है। हाथ में पुष्प लेकर और गौरी गणेश का ध्यान करके व्रत का आरंभ करना चाहिए। इसमें आप पूर्णमासी में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी भगवान से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी? उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा तप कहो जिसको करने से पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा हमारा सुनने की इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूछिए, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को कहूँगा जिसको लक्ष्मी नारायण ने नारद जी को बताया था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से जो कहा था उसे ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी देखा और सोचा कि इस यत्न को करने से इनके दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म और वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। आपको मन वाणी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेकानेक योनियों में पैदा हुए और अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन सब मनुष्यों का थोड़े समय में कैसे दुख दूर होंगे? श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुम्हें कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी प्रकार विधि पूर्वक करने से मनुष्य सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, किस दिन करना चाहिए, यह व्रत किसने किया, कब करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, संतान और संपत्ति को देने वाला, हर जगह विजय प्राप्त कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को शाम के समय ब्राह्मण और भाई बंधुओं के साथ होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, सवाया ले, गेहूं के आटे के भाव में साठी का चूर्ण लेकर शक्कर और गुड़ मिलाए और सब भोज्य पदार्थ भगवान को अर्पण कर देवे। भाई बंधुओं के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे, उसके पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का अर्चन करता हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत को करने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विशेष करके कलयुग में यही भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने ये पहले व्रत किया उस व्रत के इतिहास हमें बताओ, हम सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया, सुंदर कांचीपुर नगरी में एक अत्यंत निधन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पे घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और प्रेम से पूछने लगे, ये ब्राह्मण, तुम दुखी क्यों हो और क्या कारण है? बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, हे शेष ब्राह्मण, आप मुझे सब बताइए। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। ये भगवान, यदि कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ
विद्या बामन बोला, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है मनवांछित फल देने वाला है, इसलिए ये ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, उसका पूजन बलि प्रकार से करो। उसको पूजन के बारे में विधि बतलाकर वह जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को विद्या बामन ने बतलाया था मैं उसको करूंगा, ऐसा निश्चय करके वह रात अपने घर गया। रात्रि को उसको निद्रा नहीं आई। सुबह जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का नाम लेकर भिक्षा लेने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जिसको करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास को व्रत करने लगा। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह सब पापों से छूट जाएगा और उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने आपको कहा है। हे विप्रो, अब आगे क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर और किस किस ने व्रत किया हम वह भी सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में विशेष श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने यह व्रत किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी लकड़ियों के भार को बाहर रखकर गया। प्यास से दुखी होकर लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? इसके करने का क्या फल है? इसके करने से क्या फल मिलता है मुझे को? ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे यहाँ धन धान्य में वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से उस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि आज प्रसाद चरनामा ले गया। लकड़हारे ने मन में सोचा और संकल्प किया कि आज लकड़ियों को बेचने से जो भी पैसा मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा। उस दिन वह लकड़ियों के भार को सिर पर रखकर चला गया। ऐसे नगर में गया जहाँ वह अधिक अमीर लोग रहते थे। लकड़ियों के दाम भी उसको चौगने मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न हो केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण आदि लेकर सब सामान कुल अपने घर को गया। उसने फिर भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन किया। उसके प्रभाव से लकड़हारा धन धान्य और पुत्र आदि से युक्त हो गया और संसार के समस्त सुखों को भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे शेष मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में एक उल्कामुख नाम का राजा था। वह भी सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों को जाता था, गरीबों को धन देता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी, सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी पे दोनों श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वे नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा से प्रेम पूर्वक पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? देखकर पूछा। राजन ने कहा, ये भक्तिचित होकर मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। हे साधु, भाई बंधु और पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, आप मुझे इसका विधान कहो, मैं भी आपके व्रत अनुसार करूँगा। मैं मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसको करने से निश्चय योगी। राजा से विधान जानकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तो मैं ये व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो कुछ संसारिक धर्म में प्रवृत्त हो गई और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को कहा कि आपने जो संकल्प किया था वह करूँगा, आप करो। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय करूँगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देके वह नगर को चला गया। कलावती पृथ्वी में बड़ी हो गई। साधु ने एक दिन सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुला के कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर को गया। वहाँ बड़ी खोजबीन के साथ सुयोग्य वर को लाया। साधु की आज्ञा पाकर लड़की खोजबीन किया, पाकर पुत्री के लिए सुयोग्य वर लेकर आया। बड़ी खोजबीन के साथ लड़की उस नाविक पुत्र को लेकर आया। उस
सुयोग्य लड़के के साथ साधु ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह व्रत करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण क्रोधित हो गए और शाप दिया कि तुझे बहुत दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर को गया। वहां वे दोनों ससुर जवाई व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर राजा के धन को चोर चुराकर भाग रहे थे, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर वहीं घबराकर उनका सामान रख दिया जहाँ वह दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने राजा के सामान को वैश्य के पास रखा देखा और तो वह दोनों को पकड़कर बांधकर प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास ले गए और बोले कि हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया। जितना धन था वह सब छीन लिया। श्री सत्यनारायण की श्राप से उनके घर में पत्नी और बेटी भी बहुत दुखी होने लगे। जो भी धन था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से परेशान हो गए। घर में अन्न तक खाने को नहीं रहा। प्यास और भूख से बेचैन होकर कलावती एक दिन ब्राह्मण के घर चली गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद खाया और रात को देर में आई। तब माता कलावती से कहने लगी, हे पुत्री, तू इतनी रात कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कथा किया और साथ में वरदान मांगा कि मेरे दामाद और पति शीघ्र घर को आए। साथ ही ये प्रभु उनके अपराधों को क्षमा कर दो। श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः होते ही छोड़ देना। उसका जो भी धन तुमने लिया है वह दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल जब राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपन सुनाया, फिर दोनों नाविक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया, सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोले, अब भावी वर्ष में बहुत दुख प्राप्त हुआ, अब ऐसा कठिन दुख हुआ है, अब नहीं होगा और जो अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए। जितना धन दिया था उससे भी दोगुना दे दिया। दोनों ने अपनी यात्रा आरंभ कर दी। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण यात्रा आरंभ की और नगर की ओर चल दिया। उन्होंने थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी बनकर श्री सत्यनारायण भगवान आए और पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? उन्होंने कहा, हमारी नाव में तो बेल बूटे हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, और मेरी नाव में बेल बूटे भरे। कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो या? कहकर वह थोड़ी दूर चले गए और समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। डंडी के जाने के बाद जब नित्य क्रिया करने के बाद उन्होंने अपनी नाव को ऊंचा उठा हुआ देखा तो मूर्छित होकर साधु गिर गया। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उनका दामाद बोले, आप अधिक शोक ना करो, ये दंडी का शाप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वे दंडी के पास गए और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, हमने जो आपसे असत्य वचन कहे थे हमें क्षमा कर दो, और शोक कातुर होकर रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे नाविक, तू मेरी आज्ञा से बार बार दुख प्राप्त किया और तू मेरी पूजा से विमुख हो गया। साधु बोला, हे प्रभु, जब आपकी माया को ब्रह्म आदि देवता नहीं जान पाए तो मैं निर्बुद्धि आपको कैसे जान सकता हूँ? मैं अपनी समर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, व्रत करूंगा। मेरी रक्षा करो, मेरी नाव को पहले की तरह धन धान से भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने अपनी नाव को देखा तो पहले की तरह धन धान्य से परिपूर्ण थी। वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने साथियों के साथ नगर की ओर चल दिए। जब वह नगर के निकट आ गए तो दूत को घर भेजा। साधु के दूत ने जाके घर में नमस्कार किया और कहा कि साधु और दामाद नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर वह गई। वह पति को देखने के लिए गई। सत्यदेव की पूजा पुत्री देखने के लिए गई और पुत्री को कहा कि मैं जाती हूँ, तुम भी दर्शन के लिए शीघ्र आना, तू कार्य पूर्ण करके आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के देखने के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ और पुत्री को रोता हुआ देखकर, नाव को डूबा हुआ देखकर साधु बहुत दुखी हुआ और बोला, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से क्या भूल होगी, उसे क्षमा कर दो। भगवान
दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी में, हे साधु, तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर चली आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। वह घर जाके प्रसाद खाकर आएगी तो उसको पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कन्या घर जाकर गई, प्रसाद खाकर आई, पति के दर्शन किए और तत्पश्चात भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वे हर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यदेव भगवान का पूजन करने लगा। इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, बोल क्या कहूँ, एक कथा और कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंग नाम का एक राजा था। उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का दुख का प्रसाद का त्याग किया और दुख पाया। एक समय वन में बने पशु को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ देखा ग्वाले भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे हैं। उन्होंने लाके प्रसाद दिया। अभिमान वर्ष होकर राजा ने ना नमस्कार किया ना प्रसाद खाया। जब ग्वालों ने प्रसाद दिया तो वह भी त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चल दिया। वहीं उसने देखा सब कुछ नष्ट पाया और वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया। तब वह उसे विश्वास हो गया। वह ग्वालों के पास गया, विधि पूर्वक पूजन किया, उन्होंने प्रसाद खाया सत्यदेव का। फिर जैसे था वैसे ही सब कुछ हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त हुआ, स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा वह श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य को प्राप्त होगी, निर्धन धनी हो जाएगा, बंदी बंधन से मुक्त हो जाएगा, डरपोक आदमी निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्त होती है और जो भी मनोरथ होते हैं सब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। अंत में वे वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कहते हैं। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण का ब्राह्मण सुदामा होकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा ने दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज स्वयं भी होकर भगवान में शक्ति भक्ति का युक्त होकर कर्म को मोक्ष पाया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। जय रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण, द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बर भील कराल, जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपदि हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फेर श्रुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, स्वामी पल पल रूप धरो, अनुवांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय रमणा बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मनवांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेव। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो भजमन नारायण है नारायण है नारायण, श्रीमन नारायण है नारायण है नारायण, जय जय नारायण है नारायण है नारायण, लक्ष्मी नारायण है नारायण नारायण, सत्यनारायण है नारायण है नारायण, सत्यनारायण है नारायण है नारायण, लक्ष्मी नारायण है नारायण है नारायण।